कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां प्रकृति किसी पेंटिंग की तरह दिखाई देती है, जहां पानी इतना साफ है कि आसमान अपनी पूरी परछाई उसमें उतार देता है, जहां इंसान -40 डिग्री सेल्सियस की ठंड में भी मुस्कुराते हैं और जहां 10 लाख से ज्यादा झीलें धरती को नीला ताज पहनाती हैं। ये वही देश है जहां हर संस्कृति का स्वागत खुली बाहों से होता है और जहां हर सपने को एक नई शुरुआत मिलती है। दोस्तों, स्वागत है उस भूमि पर जिसे दुनिया लैंड ऑफ मैपल लीफ और हेवन ऑफ इमिग्रेंट्स कहती है। वेलकम टू कनाडा, द लैंड ऑफ एंडलेस वंडर्स। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों कनाडा दुनिया के सबसे पसंदीदा देशों में शामिल है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, इतना विशाल फिर भी इतना शांत कैसे? कद में ऊंचा, दिल में और भी ऊंचा, यही कनाडा की पहचान है। यहाँ इंसान सिर्फ रहते नहीं, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। 250 से ज्यादा संस्कृतियां, 200 से ज्यादा भाषाएं, लेकिन दिल एक। ये वो देश है जहां अपराध सबसे कम, भरोसा सबसे ज्यादा, शिक्षा विश्व की सर्वश्रेष्ठ और स्वास्थ्य हर इंसान का अधिकार है। यही कारण है कि हर साल लाखों लोग यहाँ सिर्फ नौकरी या पढ़ाई नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की तलाश में आते हैं। कनाडा, एक ऐसा देश जहां शांति कोई शब्द नहीं, एक जीती जागती हकीकत है। और यही वजह है कि दुनिया इसे द ड्रीम लैंड ऑफ ह्यूमैनिटी कहती है। और अब बात करते हैं कनाडा की उस भौगोलिक पहचान की जो इसे दुनिया के नक्शे पर सबसे अनोखा बनाती है। नक्शे में कनाडा उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल उत्तरी हिस्से में स्थित है, जहां धरती बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर अनंत जंगलों और नीली झीलों तक प्रकृति के हर रंग को सहेज कर रखती है। क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो आकार में केवल रशिया से छोटा है और लगभग 9.98 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो दक्षिण में कनाडा की सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका से लगती है और उत्तर पश्चिम दिशा में यह अलास्का, जो यूएसए का एक हिस्सा है, उसे से जुड़ता है। यह सीमा दुनिया की सबसे लंबी इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर मानी जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 8,891 किलोमीटर है। कनाडा पूर्व में अटलांटिक ओशन, पश्चिम में पैसिफिक ओशन और उत्तर में बर्फ से ढके आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है। यानी यह 3 महासागरों को छूने वाले दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है। कनाडा 10 प्रोविंसेस और 3 टेरिटरीज में बंटा हुआ है। प्रोविंसेस वो जगहें हैं जहां बड़े शहर, उद्योग और जनसंख्या की चमक दिखाई देती है, जबकि टेरिटरीज प्रकृति और वाइल्ड लाइफ के विशाल खुले क्षेत्र हैं, जहां इंसान से ज्यादा बर्फ, पर्वत और वन्य जीवन मिलता है। इस देश का आकार इतना विशाल है कि यहाँ कुल 6 अलग-अलग टाइम जोन हैं। न्यूफाउंडलैंड टाइम, अटलांटिक टाइम, ईस्टर्न टाइम, सेंट्रल टाइम, माउंटेन टाइम, पैसिफिक टाइम। यानी कनाडा में जब सबसे पूर्वी शहर सेंट जॉन्स में सुबह होती है, तभी पश्चिमी शहर वैंकूवर में अभी भी पिछली रात चल रही होती है। एक ही देश में सुबह और रात का एक साथ मौजूद होना कनाडा की विशालता का सबसे अद्भुत प्रमाण है। और समुद्री तट की बात करें तो कनाडा के पास दुनिया की सबसे लंबी कोस्टलाइन है, जो लगभग 2,02,000 किलोमीटर लंबी है। अगर कोई व्यक्ति बिना रुके हर दिन 20 किलोमीटर चले तो भी पूरी कोस्ट लाइन घूमने में 27 साल से अधिक लग जाएंगे। इतने विशाल क्षेत्र में फैला कनाडा मौसम और प्रकृति के रंगों की एक खूबसूरत पेंटिंग जैसा है, जहां हर मौसम, हर प्रदेश और हर दृश्य एक नई कहानी सुनाता है। कनाडा दुनिया के सबसे विविध जलवायु वाले देशों में से एक है। उत्तरी हिस्सों में साल के अधिकांश समय में बर्फ और ठंड का साम्राज्य रहता है, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में गर्मियां सुखद, हल्की और जीवन से भरी होती हैं। यहाँ की सर्दियां बेहद कठोर हो सकती हैं। कई जगहों पर तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और बर्फ की मोटी चादर शहरों को सफेद स्वर्ग जैसा बना देती है। वहीं दूसरी ओर गर्मियों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और यह समय झीलों, पार्कों और नेचर ट्रेल्स में जीवन की हलचल और उत्साह लेकर आता है। कनाडा की प्रकृति दुनिया में अद्वितीय है। यहाँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सिस्टम, अनगिनत नदियाँ, असीमित जंगल, बर्फ से ढके पहाड़ और इनक्रेडिबल नेशनल पार्क्स हैं। रॉकी माउंटेन्स, नायग्रा फॉल्स, बैंफ
और जैस्पर नेशनल पार्क्स दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक चमत्कारों में गिने जाते हैं। यह देश 30% से अधिक प्राकृतिक जंगलों से ढका हुआ है और यहाँ 70,000 से ज्यादा प्रजातियों के जानवर, पक्षी और समुद्री जीव पाए जाते हैं। पोलर बेयर्स, मूज, कैरिबू, बॉल्ड ईगल्स और वेल्स इस भूमि की पहचान है। कनाडा का नेचर सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जिसे लोग सम्मान, संरक्षण और प्यार के साथ जीते हैं। यही कारण है कि कनाडा आज दुनिया के सबसे हरे भरे, स्वच्छ और शांत देशों में गिना जाता है। इतनी भारी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी कनाडा को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे अद्भुत कृति बना देती है। इतनी विशालता और अद्भुत भौगोलिक पहचान के बाद अब बात करते हैं उस नाम की जो दुनिया भर में उम्मीद और विश्वास का प्रतीक बन चुका है, कनाडा। कनाडा नाम की शुरुआत एक छोटे से शब्द कनाटा से हुई थी, जिसका अर्थ है गांव या समुदाय। 16वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजकर्ता जाक कार्तिये इस क्षेत्र में पहुंचे तो मूल सेंट लॉरेंस आइरोक्वाइज लोगों ने अपने गांव को कनाटा कहा। बाद में यह शब्द पूरे देश की पहचान बन गया और दुनिया ने इसे कनाडा नाम से स्वीकार किया। कनाडा का नाम ही बताता है कि यह देश शुरुआत से ही समुदाय, एकता और साथ रहने की भावना पर बना है। और अब बात करते हैं कनाडा के नेशनल फ्लैग की, एक सरल पर बेहद शक्तिशाली पहचान। इस झंडे में 2 लाल किनारे और बीच में सफेद रंग है, जिसके केंद्र में एक लाल मेपल लीफ बना है, जो कनाडा की आत्मा का प्रतीक है। मेपल लीफ सिर्फ एक पत्ता नहीं, ये पीस, यूनिटी और होप का प्रतीक है। ये वही चिन्ह है जो कनाडा को दुनिया में लैंड ऑफ मैपल लीफ के नाम से पहचान दिलाता है। लाल रंग साहस और शक्ति का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग शांति, सद्भावना और निष्पक्षता को दर्शाता है। फ्लैग का डिजाइन 1965 में आधिकारिक रूप से अपनाया गया और उसी दिन से यह हर कनेडियन के दिल की धड़कन बन गया। आज मेपल लीफ दुनिया के सबसे सम्मानित प्रतीकों में गिना जाता है, जो यह संदेश देता है कि कनाडा हर किसी को अपनाने और साथ लेकर चलने की ताकत रखता है। नाम और झंडे की कहानी जानने के बाद अब चलिए लौटते हैं समय की उस लंबी यात्रा पर, जहां से कनाडा का इतिहास शुरू होता है। कई हजार साल पहले, यूरोप के आने से बहुत पहले, इस भूमि पर इंडिजिनस पीपल्स, फर्स्ट नेशंस, इनुइट और मेटिस समुदाय रहते थे। ये लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीते थे, धरती को माँ और नदियों को जीवन मानते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ता यहाँ पहुंचे। सबसे पहले 1534 में फ्रांसीसी खोजकर्ता जैक कार्टियर सेंट लॉरेंस रिवर तक आए और यहीं से कनाडा का आधुनिक इतिहास शुरू हुआ। इसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन इस भूमि पर नियंत्रण के लिए संघर्ष में उतर आए। कई युद्धों के बाद 1759 में 7 ईयर्स वॉर में ब्रिटेन की जीत हुई और कनाडा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। धीरे धीरे कनाडा ने अपनी पहचान बनाई और 1 जुलाई 1867 को कन्फेडरेशन के रूप में कनाडा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्मा। इस दिन को आज भी कनाडा डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में कनाडा ने 11 लाख से अधिक सैनिकों का योगदान दिया, जो उस समय के लिए एक अभूतपूर्व संख्या थी। अटलांटिक की लड़ाई, इटली कैंपेन और नॉर्मंडी में कनाडा ने निर्णायक भूमिका निभाई। इन युद्धों के बाद पूरी दुनिया ने समझा कि कनाडा सिर्फ एक शांति प्रिय राष्ट्र नहीं, बल्कि तब भी खड़ा होता है जब मानवता को उसकी आवश्यकता होती है। 1982 में कनाडा ने अपने संविधान पर पूर्ण अधिकार लेकर पूरी तरह से स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र का रूप प्राप्त किया। आज कनाडा एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र, विविधता और शांति इतिहास की सबसे गहरी नींव पर खड़ी है। यह इतिहास सिर्फ युद्धों और सरकारों की कहानी नहीं, बल्कि उम्मीद, साहस और एकता की वो यात्रा है जिसने कनाडा को दुनिया का सबसे सम्मानित और शांतिप्रिय देश बनाया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस देश की असली ताकत, इसके लोग। कनाडा की असली खूबसूरती उसके नक्शों या इमारतों में नहीं, बल्कि उन चेहरों में है जो दुनिया के हर कोने से यहाँ आकर एक परिवार बन जाते हैं। आज कनाडा की जनसंख्या लगभग 4 करोड़ है, लेकिन इस देश की पहचान मल्टीकल्चरल नेशन होने में है, जहां 200 से ज्यादा देशों के लोग मिलकर रहते हैं। यहाँ आपको इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज, फिलिपिनो, अफ्रीकन,
अरब, कोरियन, इटालियन, ब्रिटिश, फ्रेंच, लैटिन अमेरिकन, लगभग हर देश का रंग, भाषा और संस्कृति देखने को मिलता है। कनाडा में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच, जिसमें क्वेबेक प्रोविंस में फ्रेंच सबसे अधिक बोली जाती है। धर्म की बात करें तो यहाँ क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और ज्यूइश समुदाय आपस में सम्मान, भाईचारे और शांति के साथ रहते हैं। इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता केवल कानून नहीं, जीवन का हिस्सा है। और सबसे खास बात, कनाडा दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेंडली इमिग्रेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है। एजुकेशन, सेफ्टी, हेल्थ केयर, डेवलपमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज, यही वजह है कि हर साल लाखों लोग यहाँ बसने का सपना लेकर आते हैं। कुछ देशों में लोग खुद को अलग महसूस करते हैं, लेकिन कनाडा में लोग कहते हैं, We don't just live here, we belong here। यही अपनापन इस देश को वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड नेशंस में शामिल करता है। शहरों की ऊर्जा और संस्कृति की विविधता को समझने के बाद अब देखते हैं उस ताकत को जिसने कनाडा को दुनिया के सबसे समृद्ध और विकसित देशों में शामिल किया। कनाडा की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे स्थिर और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। 2025 में इसकी जीडीपी लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास है, जो इसे ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के रूप में स्थापित करती है। कनाडा की अर्थव्यवस्था का आधार 3 बड़े पिलर्स पर खड़ा है। पहला, नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर, जिसमें ऑयल, गैस, टिम्बर और मिनरल्स प्रमुख हैं। एल्बर्टा और सस्कैचुअन तेल और गैस के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया अपने विशाल जंगलों से लकड़ी की आपूर्ति करता है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहां ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, मशीनरी और टेक्नोलॉजी जैसे उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। टोरंटो और मॉन्ट्रियल एरोस्पेस और आईटी हब्स के माने जाते हैं। तीसरा, सर्विस सेक्टर, जिसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग, टूरिज्म और आईटी सर्विसेज देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। इन 3 पिलर्स के संतुलन ने कनाडा को एक स्टेबल, वेल्थी और इनोवेटिव देश बनाया है, जहां पूरी दुनिया से लोग काम और भविष्य बनाने के लिए आते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के आधार पर खड़ा कनाडा सिर्फ उद्योगों और संसाधनों में ही नहीं, बल्कि शिक्षा और भविष्य निर्माण में भी दुनिया का नेतृत्व करता है। कनाडा का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे हाई क्वालिटी और रिस्पेक्टेड सिस्टम्स में गिना जाता है। यहाँ की साक्षरता दर 99% के करीब है, जो बताती है कि शिक्षा इस देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कनाडा में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, आधुनिक रिसर्च फैसिलिटीज और सुरक्षित लर्निंग एनवायरनमेंट पूरी दुनिया के छात्रों को आकर्षित करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ग्लोबल रैंकिंग में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहती हैं। यहाँ का शिक्षा मॉडल इनोवेशन, रिसर्च, प्रैक्टिकल स्किल्स और ग्लोबल एक्सपोजर पर आधारित है, जिससे स्टूडेंट्स न सिर्फ डिग्रियां बल्कि बेहतर भविष्य की गारंटी लेकर निकलते हैं। दुनिया भर के लाखों छात्र कनाडा को क्यों चुनते हैं? क्योंकि यहाँ मिलता है अफोर्डेबल एजुकेशन, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी के अवसर और सुरक्षित मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट। एजुकेशन यहाँ सिर्फ सीखने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन और करियर बदलने का अवसर है। और यही कारण है कि कनाडा आज ग्लोबल स्टूडेंट्स का सबसे पसंदीदा घर बन चुका है। कनाडा आज दुनिया के उन देशों में शामिल है जो भविष्य की तकनीक को आकार दे रहे हैं। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और एरोस्पेस रिसर्च में लगातार नए प्रयोग हो रहे हैं। टोरंटो और मॉन्ट्रियल को एआई इनोवेशन हब माना जाता है, जहां विश्व स्तरीय रिसर्च लैब्स और स्टार्टअप्स मौजूद हैं। कनाडा में स्पेस रोबोटिक्स भी बेहद प्रसिद्ध है। यहीं पर कैनाडाम जैसी ऐतिहासिक तकनीक विकसित हुई, जिसने अंतरिक्ष मिशनों को बदल दिया। सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बड़े फंड देती है, इसलिए हर साल हजारों वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ यहाँ काम करने के लिए आते हैं। इनोवेशन फ्रेंडली पॉलिसीज ने कनाडा को ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स की सूची में एक मजबूत स्थान दिलाया है। कनाडा की पहचान उसकी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम यानी मेडिकेयर से होती है, जो सभी नागरिकों और परमानेंट रेजिडेंट्स को आवश्यक उपचार लगभग मुफ्त प्रदान करती है। ये स्वास्थ्य सेवा प्रोविंस लेवल पर संचालित होती है, लेकिन फंडिंग केंद्र और प्रांत मिलकर देते हैं। यहाँ उपचार का आधार पैसे नहीं, जरूरत होती है, इसलिए किसी को इलाज के लिए आर्थिक बोझ की चिंता नहीं करनी पड़ती। कनाडा के अस्पताल वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी
मॉडर्न इक्विपमेंट और एक्सपर्ट डॉक्टर्स के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। कई ग्लोबल रिपोर्ट्स के अनुसार कनाडा स्वास्थ्य सुरक्षा और मेडिकल क्वालिटी के मामले में दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में गिना जाता है। जब किसी देश में स्वास्थ्य सुरक्षित हो, शिक्षा मजबूत हो और लोग निडर होकर जी सकें, तभी सच्ची खुशहाली जन्म लेती है। और ये समझ तब और गहरी होती है जब हम बात करते हैं कनाडा की, क्योंकि इस देश का आधार सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि शांति, सुरक्षा और इंसानियत है। कनाडा की सेना यानी कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस 3 हिस्सों में विभाजित है: आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये देश अपनी शक्ति का उपयोग युद्धों के लिए नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने और मानवता की रक्षा करने के लिए करता है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में कनाडा ने बहादुरी से योगदान दिया और आज भी यह यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस में सबसे अग्रणी देशों में गिना जाता है। कनाडा के कानून दुनिया में सबसे पारदर्शी और मानवीय माने जाते हैं। यहाँ न्याय व्यवस्था बेहद मजबूत है, पुलिस प्रणाली अनुशासित और जन केंद्रित है, और क्राइम रेट दुनिया के सबसे कम देशों में शामिल है, जिससे यह देश सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक बन जाता है। यहीं से बनता है कनाडा का सबसे खूबसूरत पहलू, लाइफस्टाइल। यहाँ की जिंदगी शांत और संतुलित है, जहाँ लोग नेचर का सम्मान करते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस को महत्व देते हैं। साफ हवा, नीले झीलों से भरा प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ शहर, फ्रेंडली लोग, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर और मॉडर्न सुविधाएं, यही वो कारण हैं जिनकी वजह से हर आने वाला इंसान कह उठता है, कनाडा सिर्फ रहने की जगह नहीं, ये जीने का एक खूबसूरत तरीका है। जब जिंदगी इतनी शांत, सुरक्षित और खुशहाल हो, तो वहाँ की संस्कृति और त्योहारों में भी वही अपनापन और रंग झलकता है। कनाडा की संस्कृति दुनिया के हर कोने से आए लोगों के रंगों, भाषाओं और परंपराओं का खूबसूरत मेल है। यहाँ कनाडा डे, थैंक्सगिविंग, विंटर कार्निवाल, कैलगरी स्टैम्पेड और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे भव्य उत्सव पूरे देश को एकजुट कर देते हैं। दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपुरब, चाइनीज न्यू ईयर, ये सब यहाँ उतने ही प्यार से मनाए जाते हैं जितना कि अपने अपने मूल देशों में। संगीत, आर्ट, डांस और फूड, यही वो धड़कन है जो इस मल्टीकल्चर देश को जीवंत बनाती है। यही वजह है कि कनाडा को एक ग्लोबल फैमिली कहा जाता है, जहाँ हर इंसान अपनी पहचान के साथ गर्व से जीता है। और जब संस्कृति इतनी रंगीन हो, तो उसकी खुशबू खाने के स्वाद में भी महसूस होती है। कनाडा का खाना उसकी भूमि जितना ही विविध और वैश्विक है, जहाँ हर संस्कृति का स्वाद एक नए अनुभव में बदल जाता है। यहाँ पुटीन, मेपल सिरप, बटर टार्ट्स, ननाइमो बार्स, मॉन्ट्रियल स्टाइल बेगल्स और एटलांटिक लॉबस्टर दुनिया भर में मशहूर हैं। स्ट्रीट फूड से लेकर वर्ल्ड क्लास फाइन डाइनिंग तक हर प्लेट में मल्टीकल्चरल कनाडा की झलक दिखाई देती है। टोरंटो और वैंकूवर दुनिया के सबसे बड़े फूड कैपिटल्स में गिने जाते हैं, जहां आप हर देश का स्वाद पा सकते हैं। इंडियन, इटालियन, चाइनीज, मिडिल ईस्टर्न, फ्रेंच, सब कुछ एक ही जगह। खाना यहाँ सिर्फ स्वाद नहीं, संस्कृति और दिलों को जोड़ने वाली भाषा बन चुका है। और जैसे स्वाद लोगों को जोड़ता है, वैसे ही इस देश का सफर करने का तरीका इसे और भी अद्भुत बनाता है। कनाडा का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दुनिया के सबसे आधुनिक और व्यवस्थित सिस्टम में गिना जाता है। यहाँ की सड़कें, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज इतनी स्मूथ और वेल मेंटेन्ड हैं कि लॉन्ग रोड ट्रिप्स अपने आप में एक यादगार अनुभव बन जाते हैं। खासकर ट्रांस कनाडा हाईवे, जो दुनिया की सबसे लंबी नेशनल हाईवे में से एक है। टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर और कैलगरी जैसे शहरों में अत्याधुनिक मेट्रो, बसेस, ट्रैम्स और रेल सर्विसेज रोज लाखों लोगों को सीमलेसली कनेक्ट करती हैं। VIA रेल और रॉकी माउंटेनियर जैसे सीनिक ट्रेन रूट्स प्राकृतिक नज़ारों को देखने का सबसे खूबसूरत तरीका है, जहां हर मोड़ पर नेचर एक नई पेंटिंग बनाती है। एयरपोर्ट्स और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के मामले में भी कनाडा ग्लोबल एविएशन हब माना जाता है, जो दुनिया भर को आसानी से जोड़ता है। और जिस तरह इस देश की सड़कें लोगों को जोड़ती हैं, उसी तरह खेल यहाँ के दिलों में जोश और एकता भर देते हैं। कनाडा में आइस हॉकी सिर्फ एक खेल नहीं, एक नेशनल इमोशन है, जिसे नेशनल विंटर स्पोर्ट का दर्जा प्राप्त है और जिसे हर बच्चा बचपन से ही जीना सीखता है। इसके साथ लैक्रोस कनाडा का नेशनल समर स्पोर्ट है, जिसकी जड़ें इंडिजिनस फर्स्ट नेशन संस्कृति से जुड़ी हैं।
हॉकी की NHL लीग दुनिया में सबसे लोकप्रिय मानी जाती है और टोरंटो मैपल लीफ्स व मॉन्ट्रियल कैनेडियंस जैसी टीमें करोड़ों फैंस के दिल की धड़कन है। ओलंपिक्स में भी कनाडा शीर्ष देशों में गिना जाता है। खास तौर पर विंटर ओलंपिक्स में शानदार गोल्ड मेडल्स जीतकर यह देश दुनिया को अपनी खेल क्षमता दिखा चुका है। स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस स्केटिंग, कर्लिंग, सॉकर, बेसबॉल और बास्केटबॉल। यहाँ खेल सिर्फ वीकेंड का मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। और जैसे कनाडा दुनिया के हर कोने से लोगों को जोड़ता है, वैसे ही भारत और कनाडा के बीच भी मजबूत और गहरे रिश्ते हैं। कनाडा में लगभग 2.5 मिलियन भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो देश की मल्टीकल्चरल पहचान को और समृद्ध बनाते हैं। एजुकेशन और वर्क वीजा प्रोग्राम्स ने भारतीय छात्रों को कनाडा में पढ़ाई और करियर बनाने का अवसर दिया है। भारत और कनाडा के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और टूरिज्म के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। दोनों देशों की कंपनियां और स्टार्टअप्स इनोवेशन और बिजनेस ग्रोथ के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। कल्चरल एक्सचेंज और फेस्टिवल्स के माध्यम से भारत की रंगीन संस्कृति यहाँ जीवंत रहती है और कनाडा को एक वेलकमिंग ग्लोबल होम बनाती है। और जैसे कनाडा का वर्तमान मजबूत और समृद्ध है, वैसे ही इसका भविष्य ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में अग्रसर है। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर पर देश ने विशेष ध्यान दिया है। क्लाइमेट चेंज को रोकने और साफ, सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए कनाडा ने सख्त नीतियां और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स अपनाए हैं। यह विजन दर्शाता है कि कनाडा प्रगति और प्रकृति के संतुलन के साथ अपने नागरिकों के लिए खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करना चाहता है। दोस्तों, कनाडा सिर्फ विशाल भूमि और ठंडी हवाओं का देश ही नहीं, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, मॉडर्न सिटीज और हिस्टोरिक साइट्स इसे हर तरह के ट्रैवलर के लिए परफेक्ट बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कनाडा के सफर की कहानी। सबसे पहले हमारी यात्रा होगी नायग्रा फॉल्स की। यहाँ के जलप्रपात की ताकत और उसकी गूंज आपको एकदम मंत्रमुग्ध कर देगी। आप मैड ऑफ द मिस्ट बोट राइड का आनंद ले सकते हैं और वाटरफॉल के पास से पानी की शक्ति महसूस कर सकते हैं। सच में यह जगह नेचर लवर्स के लिए एक सपना है। अब हम चलते हैं अल्बर्टा की ओर, जहां बानफ नेशनल पार्क और लेक लुइस हैं। यहाँ की हिमालयी झीलें, बर्फ से ढके पहाड़ और हिकिंग ट्रेल्स आपकी आत्मा को तरोताजा कर देंगे। लेक लुइस में नाव की सवारी करते हुए जैसे आप प्रकृति की गोद में खो जाते हैं। अगर आपको मॉडर्न सिटी वाइब्स चाहिए तो टोरंटो आपका डेस्टिनेशन है। यहाँ का CN टावर सिर्फ एक टावर नहीं, बल्कि पूरे शहर का दिल है। स्काईवॉक और एजवॉक जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज भी यहाँ के थ्रिल सीकर के लिए हैं। अब हम चलते हैं वैंकूवर की ओर। यह शहर समुद्र और पहाड़ों के बीच बसा है। यहाँ स्टैनली पार्क, कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज और ग्राउस माउंटेन जैसे स्पॉट्स देखने लायक हैं। नेचर और सिटी लाइफ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहीं मिलेगा। अगर आपको हिस्ट्री और कल्चर पसंद है तो क्वेबेक सिटी मस्ट विजिट है। ओल्ड क्वेबेक की कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स और फ्रेंच वाइब्स आपको समय की यात्रा पर ले जाएंगी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यह शहर सच में मैजिकल है। हमारी अगली मंजिल है ओटावा, देश की राजधानी। यहाँ पार्लियामेंट हिल और राइडू कैनाल के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। विंटर में आइस स्केटिंग का आनंद यहाँ लेना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। मॉन्ट्रियल में आपको आर्ट, कल्चर और म्यूजिक का अद्भुत संगम मिलेगा। ओल्ड मॉन्ट्रियल की हिस्टोरिक गलियां, सेंट जोसेफ्स ऑरेटोरी और स्ट्रीट फेस्टिवल्स आपके दिल को छू लेंगे। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो विस्लर आपके लिए हेवन है। स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और माउंटेन बाइकिंग के लिए यह जगह परफेक्ट है। विंटर स्पोर्ट्स का अनुभव यहाँ बिल्कुल अलग और रोमांचक होता है। कैनेडियन रॉकीज पहाड़ों की लंबी श्रृंखला नेचर लवर्स के लिए एकदम पैराडाइज है। हाइकिंग ट्रेल्स, वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग और ब्रेथ टेकिंग व्यूज आपको यहाँ हमेशा याद रहेंगे। हमारा कनाडा टूर खत्म होता है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के साथ। यहाँ की सुंदर बीच, रेड सैंड क्लिफ्स और एनी ऑफ ग्रीन गैबल्स का घर इसे हर ट्रैवलर के लिए खास बनाते हैं। कनाडा घूमने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर और दिसंबर से फरवरी है। कनाडा सिर्फ एक देश नहीं, ये एक अनुभव, एक जीवन शैली और भविष्य की दिशा है, जहाँ संस्कृति, प्रकृति, सुरक्षा और प्रगति का संतुलन हर कदम पर महसूस होता है।
कनाडा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि विकास, खुशहाली और प्रकृति का संतुलन संभव है। और यही वजह है कि यह देश दुनिया भर के लोगों के लिए एक सपना और प्रेरणा बना हुआ है।